हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। यानी जो वैदिक काल में शब्द प्रयोग होते थे उनको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, उसी को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस इंडेक्स में हमें दो चीज़ें दी गई है। इधर आधुनिक नाम दिया गया है यानी जो आज हम प्रयोग करते हैं, और इधर दिया गया है इनका प्राचीन नाम। तो सबसे पहला जो आ, वर्तमान यानी आधुनिक शब्द है वो है गाय। तो गाय के लिए प्राचीन समय में क्या नाम दिया जाता था, इसको अघनिया नाम से जाना जाता था गाय को। तो जिसका इसका मतलब होता था जिसका वध ना हो सके, यानी वध ना हो सके उसको हम अघनिया बोलते थे। तो गाय एक महत्वपूर्ण क्या थी, जो वैदिक काल में उनका क्या था, एक प्रकार से पूजनीय थी गाय। तो इसीलिए इसके लिए शब्द प्रयोग होता है अघनिया, जिसका वध ना हो सके। अगला शब्द है हमारा राजा। अब राजा हमारा वर्तमान शब्द है यानी आधुनिक शब्द है, और इसी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था प्राचीन, वो था गोप्ता। गोप्ता शब्द इसके लिए राजा के लिए प्रयुक्त होता था प्राचीन काल में। अगला शब्द है हमारा अतिथि। अतिथि ये आधुनिक नाम है, लेकिन ये प्राचीन जो शब्द इसके लिए है वो है गोहंता या गोहन। तो ये हमारे किसके लिए था, अतिथि के लिए। अगला है धनी व्यक्ति। अब धनी व्यक्ति हमारा वर्तमान शब्द है, और जो प्राचीन इसके लिए प्रयोग होता था वो होता था गोमत। गोमत शब्द हमारा धनी व्यक्ति के लिए प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था। अगला शब्द है हमारा समय। समय हमारा वर्तमान शब्द है। समय के लिए जो प्राचीन शब्द प्रयोग होता था वो होता था गोधूली। तो गोधूली ये हमारा प्राचीन शब्द हो गया, और ये समय हमारा वर्तमान हो गया। इसी के आगे हमारा अगला शब्द है दूरी। तो दूरी शब्द हमारा वर्तमान है, और दूरी के लिए जो हमारा प्राचीन शब्द यूज होता था या प्रयोग होता था वो होता था गौयुति। गौयुति हमारा क्या हो गया, प्राचीन शब्द हो गया। अगला शब्द है नाई। यानी नाई हमारा वर्तमान शब्द हो गया, और इसके लिए प्राचीन शब्द जो प्रयोग होता था वो होता था वाप्ता। वाप्ता शब्द हमारा प्राचीन हो गया, नाई हमारा वर्तमान हो गया। इसी के आगे हमारा है अगला बढ़ई। अब बढ़ई हमारा जो है वर्तमान शब्द है, और इसके लिए जो प्राचीन शब्द यूज होता था वो होता था तक्षण। तो तक्षण शब्द क्या था, प्राचीन है, और जो बढ़ई हमारा वर्तमान शब्द है। अगला शब्द है युद्ध। युद्ध के लिए हमारा जो हमारा प्राचीन काल में जो शब्द प्रयोग होता था युद्ध के लिए, उसका होता था गविष्ट। गविष्ट हो गया, दूसरा हमारा गेसु हो गया, तीसरा हो गया गम्य। ये तीन शब्द प्रयोग किए जाते थे युद्ध के लिए हमारे प्राचीन काल में। अगला शब्द है पुत्री। अब पुत्री हमारा वर्तमान शब्द है, और जो इसके लिए प्राचीन शब्द यूज होता था या प्रयोग होता था वो होता था दुहिता। तो दुहिता बोला जाता था प्राचीन काल में पुत्री को, और वर्तमान में इसे पुत्री बोला जाता है। अगला शब्द हमारा जुलाहा। अब जुलाहा हमारा क्या है, वर्तमान शब्द है, और ये इसी के लिए हमारा जो प्राचीन काल में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया है तंतुवाय। तंतुवाय शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए, जुलाहा के लिए। अगला शब्द है हमारा हलवाहा। हलवाहा हमारा वर्तमान शब्द है, और इसी का जो प्राचीन शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता था वो किया जाता किवास। तो किवास शब्द हमारा प्राचीन हो गया, हलवाहा हमारा वर्तमान हो गया। अगला शब्द है अनाज कोठार। अनाज कोठार हमारा वर्तमान शब्द है, और इसी के लिए जो हमारा प्राचीन शब्द है वो है स्त्वी। तो स्त्वी हमारा क्या हो गया, प्राचीन शब्द हो गया। अगला शब्द है हमारा अनाज। अनाज शब्द हमारा वर्तमान हो गया, और धान्य इसके लिए क्या हो गया, प्राचीन शब्द हो गया। अगला शब्द है मरुस्थल। अब मरुस्थल हमारा वर्तमान है, और इसी के लिए मरुस्थल के लिए प्राचीन काल में धन्यव एक शब्द प्रयोग होता था, धन्यव। तो अगला शब्द हमारा उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि हमारा वर्तमान शब्द है, और उपजाऊ भूमि के लिए जो प्रयोग होने वाला प्राचीन कालीन शब्द है उसका नाम है उर्वरा, और ये महत्वपूर्ण शब्द है। उर्वरा ये पूछा भी जानता है। अगला शब्द है हमारा पशुचारण। अब पशुचारण जो है हमारा, ये हमारा वर्तमान शब्द है, यानी पशुचारण योग्य भूमि जो है हमारा वर्तमान शब्द है, और इसके लिए जो प्राचीन कालीन शब्द प्रयोग किया गया है खिल्य। खिल्य शब्द पशुचारण भूमि के लिए क्या करा गया है, प्रयोग किया गया है प्राचीन काल में। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी आप देखें ध्यान से। अगला है बड़ी नहर। बड़ी नहर के लिए जो वर्तमान है बड़ी नहर है, और जो इसके लिए प्राचीन कालीन शब्द है वो है कुल्या। कुल्या शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है प्राचीन काल में। तो अगला जो शब्द है वो है हमारा हल से बनी हुई नालियाँ। हल से बनी हुई नालियाँ जो होती है वो ये वर्तमान में हम बोलते हैं, लेकिन जो इसके लिए प्राचीन कालीन शब्द प्रयोग किया गया है उसके लिए सीता इसको बोला जाता था प्राचीन काल में। अगला शब्द है हमारा हल के लिए। हल के लिए जो प्रयोग करने जाने वाला हल के लिए, इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्राचीन कालीन है वो है लांगल। लांगल ये शब्द क्या है, हो गया प्राचीन हो गया। अगला शब्द हो गया हमारा गोबर की खाद। अब गोबर की खाद ये हमारा क्या है, वर्तमान शब्द है, लेकिन जो इसके लिए प्राचीन कालीन शब्द प्रयोग में लाया गया वो है करीसी। करीस शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे।
इसमें कुछ जो हमारे यहाँ पे मिस्टेक भी आप देखने को मिल रही है, क्योंकि 19 के बाद से यहाँ 21 कर दिया गया है, फिर इसके बाद से 20 प्रिंट हुआ है, ये मिस्टेक हो रही थी इसमें। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनको हमने देखा है यहाँ पे। और इससे पहले भी हमने इससे पहले नदियों वाला टॉपिक किया है, और इसके आगे हम ऋग्वैदिक कालीन जो देवियाँ थी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये जानकारी अच्छी लगती है, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।